हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक राइटिंग स्किल्स। उसमें हम स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल्स, मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, सजेशंस, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग मैंने पहले ही करवा दिया है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सेकेंड ईयर की बीएड की डेट शीट तो आ चुकी है। एमडीयू की, सीएसआरयू की पहले ही आ गई थी, और फर्स्ट ईयर की अभी नहीं आई है। तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है पोस्टपोन हो एग्ज़ाम्स, या फिर हो सकता है कि प्रमोट भी कर दिया जाए। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा ताकि एकदम से अगर डेट शीट आ जाती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? राइटिंग स्किल बेसिकली आप अपने राइटिंग के थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद योर राइटिंग विच द अदर person can understand, then that is the writing skills. Good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease to a far larger audience than through face-to-face or telephonic conversation. लार्ज ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं आप अपने मैसेजेस के थ्रू, या अपने लेटर के थ्रू, या अपने किसी भी रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। टीचिंग हाउ टू राइट इन्वॉल्व्स मैनुअल स्किल, द स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड द रिस्ट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द हैंड एंड द आई। आपके हैंड के फिंगर्स के मसल्स, आपका कोऑर्डिनेशन हैंड और आई का, ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं प्रॉपरली राइटिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसिडरेशंस बिफोर टीचिंग राइटिंग। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए राइटिंग टीच करने से पहले। सबसे पहले चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट होता है। जब भी हम बच्चों को पढ़ाने, जब बच्चे को स्कूल में जाना शुरू करते हैं और बच्चे को हम राइटिंग शुरू करवाते हैं, तो कैसे करवाते हैं? बिफोर टीचिंग राइटिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक चॉइस ऑफ द स्क्रिप्ट्स टू बी यूज्ड। आपको पहले तो ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्क्रिप्ट बच्चों को पढ़ाना है। बेसिकली दो टाइप के स्क्रिप्ट्स होते हैं आपके, प्रिंट स्क्रिप्ट और कर्सिव स्क्रिप्ट। जो कर्सिव होता है वो थोड़ा लेटेस्ट स्टेज पे होता है, पहले हम बच्चों को प्रिंट स्क्रिप्ट ही करवाते हैं। प्रिंट स्क्रिप्ट से भी पहले हम बच्चों को लाइंस, सेमी सर्कल्स, सर्कल्स, ये सब चीज़ों का बच्चों को पहले हेल्प करवाते हैं। किंडरगार्टन में या प्ले वे में जब बच्चा जाता है तो बच्चों को सबसे पहले यही चीज़ें सिखाई जाती है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स। इट शुड बी ऑलरेडी ओरली प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो भी हम मटेरियल चूज़ कर रहे हैं बच्चों को लिखवाने के लिए, वो बच्चों को पहले ही बच्चे उस मटेरियल से फेमिलियर होने चाहिए। बच्चों ने एक बार वो रीड किया होना चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा फेमिलियर हों स्पेलिंग से, बच्चों को प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा राइटिंग में। चॉइस ऑफ स्लांट, एक होता है बैकवर्ड स्लांट, एक होता है फॉरवर्ड स्लांट। मैंने आपको ये इमेजेस में भी दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बैकवर्ड स्लांट ज़्यादातर नहीं बच्चों को सिखाया जाता है, ज़्यादातर थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लांट ही बच्चों को सिखाया जाता है। स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल। सबसे पहले क्या होता है स्टेजेस में? सबसे पहले होता है ट्रेनिंग टू पेनमैनशिप। पेनमैनशिप मतलब बच्चों को पहले तो हम बच्चे को पेंसिल होल्ड करना ही सिखाते हैं। जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है, प्लेवे में जाता है, तो कैसे आप पेंसिल को होल्ड करते हैं, फिर आप उनसे थोड़ा थोड़ा लाइंस कैसे करते हैं, फिर सेमी सर्कल्स, फिर लूप्स। बेसिकली बच्चों को एक कोऑर्डिनेशन करना आ जाए अपनी पेंसिल के साथ कि कैसे पकड़ना है और कैसे पेंसिल को चलाना है, वही होता है पेनमैनशिप। During this technique, training in muscular control through fairly large movements using fingers. The movements include drawing of lines of various lengths and directions, half circles, loops, etc. उसके बाद हम सिखाते हैं लेटर राइटिंग। धीरे धीरे हम लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर सिखाया जाता है क्योंकि कैपिटल लेटर थोड़े इजी होते हैं स्मॉल लेटर्स की बजाय। टीचर शुड टीच द कैपिटल लेटर्स कैटेगरी वाइज। उसमें भी एक कैटेगरी वाइज हम बांट देते हैं कैपिटल लेटर्स को। एक 2 स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे वी है, ठीक है, ए है। उसके बाद 3 स्ट्रोक्स किस किस में लगते हैं, फिर वो उस कैटेगरी में आ जाता है। फिर 4 स्ट्रोक्स किस में लगते हैं, उस कैटेगरी में आ जाता है। तो लेटर्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है ताकि बच्चों को ईजी हो राइटिंग में। उसके बाद स्मॉल लेटर्स सिखाए जाते हैं। स्मॉल लेटर्स को भी ग्रुपिज़म कर दिया जाता है।
उसके बाद मेच्योर स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, स्टूडेंट्स आर मूव टुवर्ड्स मेच्योर स्टाइल ऑफ राइटिंग इन दिस कर्सिव राइटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद है मेथड्स ऑफ, मेथड क्या क्या हैं, क्या क्या टीचर्स मेथड अपनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। एक तो होता है किंडरगार्टन मेथड, स्टार्टिंग में जो होता है उसमें बच्चों को शुरू में बॉक्सेस दे दिए जाते हैं, पीसीज ऑफ वुड एंड प्लास्टिक ऑफ डिफरेंट शेप्स, बच्चे उनको जोड़ के अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें अल्फ़ाबेट्स को। ट्रेसिंग मेथड होता है, बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे दिया जाता है, या डॉट्स दे दिए जाते हैं, उस पर बच्चे ट्रेस करके लाइंस या सर्कल्स ऐसे ऐसे बनाना सीखते हैं। उसके बाद लेटर्स, फ्री इमिटेशन मेथड, इन दिस मेथड द टीचर राइट्स द मॉडल लेटर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड और बच्चे उसको कॉपी करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख देता है, फिर बच्चे देखकर उसको इमिटेट करते हैं, कॉपी करके उसको सीखते हैं। इनके सारे मेथड्स के भी अपने अपने थोड़े थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, आप अपनी बुक में जाके देखेंगे तो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। FG फ्रेंच मेथड, फ्रेंच है सजेस्टेड दैट बिगनर्स शुड नॉट बी टॉट राइटिंग लेटर्स स्ट्रेट। FG फ्रेंच ने कहा था कि सबसे पहले राइटिंग लेटर्स नहीं सिखाना चाहिए, बच्चों को वही पहले हैंड और पेंसिल का मूवमेंट करना आना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले उनके हैंड फिंगर्स के जो मसल्स हैं वो थोड़े खुलें, ताकि इसलिए उनको एक ट्रे में एक सैंड दिया जाता है जिस पे बच्चे उस पर लेटर्स बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, ऐसे ऐसे पहले हैंड मूवमेंट सिखाया जाता है, फिंगर्स मूवमेंट सिखाया जाता है, उसके बाद उनको पेंसिल दिया जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग क्या है, distinctiveness, it means that each letter should be completely distinct so as to avoid the possibility of its being mistakes for another। मतलब जो भी आप लेटर्स लिख रहे हैं वो एक एक लेटर क्लियर होना चाहिए, लेजिबल मतलब क्लियर होना चाहिए, सामने वाला उसको इजीली पढ़ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस तरह से लिख दिया कि सामने वाला को पढ़ने में ही नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है, तो क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, 2 वर्ड्स आपने जो लिखे हैं उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, 2 वर्ड्स आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, हर एक में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, बहुत वाइड भी नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो स्पेस भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लेटर्स ऑफ मॉडरेट साइज़, जो भी आप लेटर्स बना रहे हैं मॉडरेट साइज़ के होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, मॉडरेट साइज़ के होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो लिखते लिखते टेढ़ा कर देते हैं लाइन को पूरा, तो स्ट्रेट लाइन में लिखने की आदत होनी चाहिए। शुड बी सिंपल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के नहीं लिखना चाहिए। स्पीड शुड बी एट रीजनेबल स्पीड, अगर आप बहुत हाई स्पीड में लिखेंगे या बहुत धीरे धीरे लिखेंगे तो भी आपका राइटिंग ठीक नहीं आता है, तो रीजनेबल स्पीड से लिखना आना चाहिए। राइट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ करना है, स्मॉल लेटर्स कहाँ पे यूज़ करना है, राइट यूज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशंस मार्क्स कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये सब मिला के आप एक इसकी ब्यूटीफुल राइटिंग बनती है आपकी। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अभी देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, या फिर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो आप अलग अलग भी आ सकता है, आप अलग अलग आए तो आप सिर्फ यही लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए पॉइंट्स को, या फिर लॉन्ग आंसर्स में आए तो आप पूरा लिख सकते हैं। करेक्ट हैबिट्स ऑफ राइटिंग शुड बी कल्टिवेटेड इन द स्टूडेंट्स एट द अर्ली, बचपन से ही बच्चों को अच्छा लिखने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे एक तो राइट पोस्चर में बैठें, अगर गलत पोस्चर होगा तो भी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। दे शुड बी आस्क्ड टू यूज़ कैलीग्राफी नोट, मतलब उनको बुक्स, ऐसी राइटिंग बुक्स देनी चाहिए जिस पे वो इमिटेट करके, कॉपी करके या ट्रेस करके लिख सकें, जिससे उनका राइटिंग अच्छा हो। 4 लाइन, ज़्यादातर छोटे बच्चों को 4 लाइन बुक्स दी जाती है, उसमें वो प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से वो लिख सकते हैं। टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन सब पे देना चाहिए। स्पेसिमेंस ऑफ गुड हैंड राइटिंग शुड बी डिस्प्लेस्ड इन द क्लास, देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेजेस में मैं हमेशा आपके लिए नोट्स लेके आती हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट इंग्लिश पेडागोगी के काफ़ी सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं, थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में करवा देंगे, तो आपका पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।